क्रेडिट कार्ड के साथ ना एक सुविधा आती है, एक ऑप्शन। पर कभी-कभी जो रास्ता सबसे आसान दिखता है, वही आगे जाकर सबसे लंबा और मुश्किल निकलता है। आज हम ऐसी ही एक सुविधा की गहराई में उतरेंगे। ये किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल जाल की कहानी है। एक ऐसे ट्रैप की जो एक बहुत ही छोटे से, आसान से डिसीजन से शुरू होती है। चलिए, एक आम सी सिचुएशन को सोचते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी फेस की है। महीने का एंड है, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन खर्चे भी तो लाइन में खड़े हैं और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट हो गया है। एक हल्की सी बेचैनी होती है कि यार इस महीने कितना खर्च हो। आप स्टेटमेंट ओपन करते हैं और एक नंबर आपको घूर रहा होता है, 30,000 रुपए। एकदम से दिमाग कैलकुलेटर बन जाता है। रेंट देना है, घर का सामान आना है, थोड़ी सेविंग्स भी करनी थी, और ये 30,000 रुपए का बिल। एकदम से ना एक प्रेशर सा फील होता है। ये एक पहाड़ जैसा बोझ लगता है जिसे इसी महीने उठाना है। और इसी टेंशन के बीच स्टेटमेंट में थोड़ा सा नीचे आपकी नज़र एक और लाइन पर जाती है, एक छोटा सा ऑप्शन जो उस मोमेंट में एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बैंक ने आपकी परेशानी समझ ली हो और आपको एक आसान रास्ता दे दिया हो। वो नंबर है मिनिमम अमाउंट ड्यू, सिर्फ 1,500 रुपए। कहाँ 30,000 रुपए का बड़ा सा बोझ और कहाँ ये 1,500 रुपए की मामूली सी रकम। दिमाग फौरन कहता है, अरे ये तो आराम से हो जाएगा। वो सारी टेंशन, वो सारा प्रेशर एक पल में हवा हो जाता है। पर सवाल यही है कि ये जो राहत मिली है, ये असली है या सिर्फ एक धोखा? ये ऑप्शन जो बैंक ने सुविधा के नाम पर दिया है, क्या वो सच में एक सुविधा है या एक बहुत लंबी और उलझी हुई परेशानी की बस एक शुरुआत? चलिए इसी को गहराई से समझते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वो पल जब ये आसान रास्ता मिलता है और एकदम से लगता है कि हमने एक स्मार्ट डिसीजन ले लिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा खतरा उसका 40-45% का इंटरेस्ट रेट है। पर सच तो ये है, और ये बात बहुत गहराई वाली है, कि असली खतरा इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। असली खतरा वो छोटा सा नंबर है जिसे मिनिमम ड्यू कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो तब हमला करता है जब आप लेट होते हो, लेकिन मिनिमम ड्यू आपसे एक डिसीजन करवाता है, एक आदत बनवाता है। इस स्लाइड की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग इस वक्त बस दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा है, 30,000 रुपये और 1,500 रुपये। एक नंबर प्रॉब्लम है, दूसरा नंबर सोल्यूशन लगता है। बैंक कह रहा है कि अगर आप सिर्फ 5% यानी 1,500 रुपये भी दे देंगे तो कोई पेनल्टी नहीं, कोई लेट फी नहीं, आप एक गुड कस्टमर बने रहेंगे। और जैसे ही आप 1,500 रुपये पे करने का डिसाइड करते हैं, एक अजीब सी शांति मिलती है। इसे कहते हैं फॉल्स रिलीफ, एक झूठी तसल्ली। आपको लगता है आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बिल पे कर दिया, आप लेट नहीं हुए। और ये जो फीलिंग है ना, ये जो अचानक से प्रेशर का गायब हो जाना है, यही इस पूरे जाल का हुक है। यही वो मीठा जहर है जिसका असर धीरे धीरे होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर। झूठी तसल्ली मिलने के बाद एक और खतरनाक चीज पैदा होती है, सब कंट्रोल में है का इल्यूजन। ये वो स्टेज है जहां लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिस्टम को समझ लिया है और वो बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। इस इल्यूजन को समझने के लिए एक सैलरी का एग्जाम्पल देखते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि दिमाग इस सिचुएशन में कैसे सोचता है। सोचिए, अकाउंट में 60,000 रुपये सैलरी आई, क्रेडिट कार्ड बिल है 30,000 रुपये का। अगर पूरा दे देते तो अकाउंट में बचते 30,000 रुपये। लेकिन एक स्मार्ट मूव लिया गया, सिर्फ मिनिमम यानी 1,500 रुपये पे किया। अब अकाउंट में कितने बचे? 58,500 रुपये। दिमाग इसको ऐसे देखता है, वाह, बिल भी हैंडल हो गया और महीने भर खर्च करने के लिए इतने सारे पैसे भी बच गए। और यही समझने वाली बात है। लगता है कि पैसा बचा लिया है। दिमाग ये नहीं सोचता कि 28,500 रुपये अभी भी उधार हैं। दिमाग ये सोचता है कि 28,500 रुपये खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम को बस अगले महीने के लिए टाल दिया गया है और इस महीने खर्च करने के लिए एक झूठा कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है। अब जब दिमाग को लग रहा है कि अकाउंट में 58,500 रुपये हैं, तो लाइफस्टाइल पर इसका क्या असर होता है? वो बिल्कुल वैसे ही चलती रहती है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। वीकेंड पर दोस्तों के साथ डिनर का प्लान बन जाता है। आने जाने के लिए सोचा चलो कैब कर लेते हैं, आराम से जाएंगे। ऑनलाइन सेल में वो चीज़ दिख गई जो कब से लेनी थी। दिमाग ने कहा पैसा तो है और ऑर्डर कर दी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि सब कंट्रोल में है।
असल में जिस खर्च की आदत ने 30,000 रुपए का बिल बनाया था, वो आदत अभी भी जिंदा है और अगले महीने के बिल को और बड़ा कर रही। अब देखते हैं कि ये आदत बनती कैसे है। ये एक दिन की कहानी नहीं है। पहले महीने मिनिमम पे किया और लगा कि एक स्मार्ट और जिम्मेदार काम किया है। दूसरे महीने जब बिल आया तो दिमाग ने सोचा, पिछली बार काम कर गया था, इस बार भी कर लेगा, ये मेरा सिस्टम है। ये आदत बनने की शुरुआत है। तीसरे चौथे महीने तक ये नॉर्मल हो जाता है। फुल बिल पे करने का ख्याल भी नहीं आता। मिनिमम पे करना एक डिसिप्लिन लगने लगता है, जबकि ये कर्ज को हर महीने जिंदा रखने का एक तरीका बन चुका होता है। अब तक सब आसान और कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा होता है। ये है इंटरेस्ट का, ब्याज का छुपा हुआ खेल। और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आम सोच ये है कि अगर 30,000 रुपए में से 1,500 दे दिए तो इंटरेस्ट सिर्फ बचे हुए 28,500 पर लगेगा। लेकिन असलियत बहुत अलग है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज इंटरेस्ट पूरे के पूरे 30,000 रुपए पर लगाती हैं, और उस दिन से जिस दिन आपने खर्च किया था। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपकी इंटरेस्ट फ्री पीरियड की सुविधा भी खत्म हो जाती है। मतलब अब आपके हर नए खर्च पर पहले दिन से इंटरेस्ट लगेगा। सोच के देखिए, आपने 15 तारीख को मिनिमम ड्यू भरा और 16 तारीख को दोस्तों के साथ 500 रुपए की कॉफी पी। नॉर्मली इस पर ब्याज कुछ हफ्तों बाद लगता, लेकिन अब उस 500 रुपए पर पहले दिन से ब्याज शुरू हो जाएगा। तो सारी बात का मतलब ये है कि ये जो मिनिमम पेमेंट है, ये आपको लेट पेमेंट पेनल्टी से बचा रहा है, लेकिन ये आपको कर्ज से नहीं बचा रहा, बल्कि ये कर्ज को और उसके इंटरेस्ट को धीरे धीरे बढ़ाने का एक सिस्टम है। और इसका असर पहले या दूसरे महीने में शायद ना दिखे, लेकिन समय के साथ ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम उस स्टेज पर आते हैं जहां वो शुरुआत की राहत और कंट्रोल का इल्यूजन टूटने लगता है और उसकी जगह एक परमानेंट स्ट्रेस ले लेता है। आइए देखते हैं कि महीने दर महीने ये साइकिल काम कैसे करता है। पहला स्टेप, आपका पुराना बैलेंस जिस पर इंटरेस्ट लग चुका है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होता है। दूसरा स्टेप, आपका उस महीने का नया खर्च उसके ऊपर जुड़ जाता है। तीसरा स्टेप, इससे आपका टोटल उधार आउटस्टैंडिंग बैलेंस हर महीने बढ़ता जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे जैसे टोटल बैलेंस बढ़ता है आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू भी बढ़ने लगता है। जो कभी 1,500 रुपए था वो अब 2,000 रुपए, फिर 2,500, फिर 3,000 रुपए होता जाता है। और इस साइकिल का आखिरी स्टॉप क्या है? लोगों को इस जाल का एहसास अक्सर तब होता है जब उनके फोन पर मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, क्रेडिट लिमिट रीच्ड। उनका कार्ड काम करना बंद कर देता है, और तब तक वो शुरुआत का छोटा सा 30,000 का बिल अब लाख 1.5 लाख का बन चुका होता है। और जो मिनिमम ड्यू शुरू में आसान लगता था, अब वो खुद एक ईएमआई जैसा बोझ बन जाता है। शुरुआत की राहत अब एक परमानेंट, हर महीने के स्ट्रेस में बदल चुकी होती है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि ये साइकिल आखिर में दिखता कैसा है, ये जाल, ये ट्रैप आखिर में काम कैसे करता है। ये स्लाइड इस पूरी कहानी का सार है। मान लीजिए 6 महीने हो गए हैं, आपका मिनिमम ड्यू अब बढ़कर 2,500 रुपए हो गया है। आप हर महीने डिसिप्लिन से 2,500 रुपए दे रहे हैं, ये सोचकर कि आप कर्ज चुका रहे हैं। लेकिन इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, उन 2,500 रुपए में से 2,200 रुपए तो सिर्फ पिछले महीनों का इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस चुकाने में ही चले जाते हैं। आपका असली कर्ज, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से सिर्फ 300 रुपए कम हो रहे हैं। इसका मतलब आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा रह जाता है, वो जो पहले दिन, पहले महीने एक आसान रास्ता चुना था, वो जो 30,000 रुपए के प्रेशर से बचने के लिए 1,500 देकर राहत महसूस की थी, जब वही एक आसान डिसीजन आने वाले हर महीने का, फ्यूचर का सबसे बड़ा बोझ बन जाए, तो उस पहली आसानी की असली कीमत क्या थी?